रेलवे और दूसरा है बैंक। इसमें बहुत क्वेरीज है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा पावर आ जाता है। तो रेलवे से शुरू करते हैं सर, क्योंकि रेलवे में लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब कम होता जा रहा है। शुक्रवार के सेशन में भी मैंने आपसे बात की थी। जो कमेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करें, बजट में तक रुके नहीं रुके। शुरुआत करेंगे सर आईआरएफसी के साथ। आईआरएफसी में आपका व्यू क्या है अभी करंट लेवल पे? क्या करना चाहिए? एवरेज करें? बहुत लोग पूछ रहे हैं, हायर लेवल पे लिए हुए हैं। ये फ्राइडे के सेशन में तो रहा 1.25% ऊपर, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है अब आपकी? सर देखिए, अभी आपने जो बात कही ना, उससे मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा कि अभी तक हम सिर्फ रेलवे के पेशेंस टेस्टिंग की बात कर रहे थे। हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेजर अनाउंसमेंट आपको अभी मार्केट में भी पेशेंस देना पड़े। सर लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जब मार्केट ऑल टाइम हाईज पे थे, तब हमने बात करी थी लोअर लेवल्स की। इस फ्राइडे जब हम शो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं 25,318 का लेवल बना के मार्केट ने एक रिस्पॉन्स दिया था। बट अभी एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है सर, क्योंकि अब आप देखिए एब्सेंस ऑफ इवेंट होने वाले, मेजर रिजल्ट्स आपके जा चुके हैं और अभी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट मार्केट में भी नहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए जब तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट ना आ जाए, जैसे कि ट्रेड डील या कुछ और। अब रेंज में रहेगा मार्केट, तो थोड़ा सा स्टॉक्स में भी पेशेंस रखना होगा। जहां तक बात है रेलवे की, सर बिल्कुल इसने पेशेंस टेस्ट किया है और अभी थोड़ा सा और करता हुआ दिख सकता है। एट द वेरी फेस ऑफ इट, रेलवेज में अभी क्या मूवमेंट आएगा कहना थोड़ा सा, मैं अभी भी बोलूंगा मुश्किल है। हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, अभी हम फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर के पॉइंट पे बैठे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर से आपको एक मूवमेंट आता दिखे। जहां तक बात है आईआरएफसी की, अभी इसमें मैं कहूंगा नहीं, अभी कोई मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा। जो फ्राइडे का एक मूवमेंट था वो एक आपको अप ट्रेंड हल्का सा देखने को मिला, बट अभी भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है। और आईआरएफसी के लिए ये चीज मैं कह सकता हूं कि अभी यहां से 112 रुपए तक जाता हुआ ये काउंटर दिख रहा है। इसमें मूवमेंट आएगा कब? अगर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कभी भी ये 138 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब इसकी पुरानी ग्लोरी आएगी और ये 168 रुपए तक जाएगा, 168 तक जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी एक रेंज में चलेगा जिसका लोअर एंड होगा 112 रुपए 112, और उसके ऊपर का 128 128 तक के लेवल्स, इसी रेंज में अभी ये काउंटर मूव करता हुआ आपको दिखेगा। अगला काउंटर सर रेलवे का इरकॉन है, और आरबीएनएल को भी शामिल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इस पर बातचीत हो रही है, फिर अधूरी रह जाएगी बात। इन तीन पे काफ़ी सारे क्वेरीज थे, तो मैं चाहूँगा इरकॉन और वो आरबीएनएल दोनों को ही कवर कर लीजिए सर। इरकॉन 164 के आसपास, 200 के अंदर में ही है, और आरबीएनएल थोड़ा ऊपर है, लेकिन आपकी टिप्पणी? सर इरकॉन ना आप रेलवे से भी ले सकते हैं, इरकॉन को आप इंफ्रा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका हाईवे में भी एक अच्छा प्रेजेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है। मगर हाँ, इसमें भी पेन पॉइंट अभी बनता हुआ दिख रहा है। इरकॉन में थोड़ी सी चीजें सर ऐसे बदलती हुई आपको दिख सकती हैं कि जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट में इसने अगस्त में भी एक सपोर्ट लिया था और अभी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर इस पॉइंट पे ये सपोर्ट ले लेता, और इस पॉइंट का जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर ये 158 रुपए के ऊपर मेंटेन कर लेता है आने वाले हफ्ते में भी, तो भी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जो कि 186 186 रुपीस तक लेके जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसपे अभी ये मेंटेन कर रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि बिना किसी बड़ी न्यूज के ये सपोर्ट टूटना चाहिए। तो अभी यहां से एक ऊपर की जर्नी 186 से 188 की रेंज में आपको आता हुआ दिख सकता है। बट अगेन वापस एक चीज बोलूंगा, पेशेंस जरूर आपको रखना होगा। धैर्य बना के चलिए, अभी बाजार भी टेस्ट कर रहा है। तो इन तमाम शेयरों पे ऐसा नहीं है कि आज खरीदें कल बेचने वाली कोई बात नहीं है, कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है। आपके पास पड़े हैं, आपने काफ़ी लंबा समय दिया है, अभी घबराने की बात नहीं है। अभी रुकिए बजट के पहले तक, क्योंकि दिसंबर जनवरी की बात हो रही है, तो बजट तक रुकने की अगर आपने मन बनाया हुआ है तो रुके रहिए। सर आरबीएनएल पे आरवीएनएल, देखिए आरवीएनएल भी अभी कोई भी टर्न अराउंड नहीं दिखा रहा है, इन सबका स्टॉक पैटर्न बहुत सिमिलर सा है। आरवीएनएल का भी मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल इरकॉन जैसा ही पैटर्न बन रहा है। इसके लिए सपोर्ट है सर 306 रुपए का, अभी 318 चल रहा है, 306 रुपए के लेवल पे ये सपोर्ट ले लेता है तो एक बाउंस बैक आपको जरूर आता हुआ दिख सकता है, जो कि 368 तक आपको लेके जा सकता है। बट वो क्या एक लेवल चेंजिंग होगा? नहीं, लेवल चेंजिंग अगेन वापस आपको दिसंबर में या जनवरी में देखने को मिलेगा, जब ये 368 रुपए के ऊपर मूवमेंट करना चालू करेगा, तब 450 450 तक के लेवल्स ये आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात आरबीएनएल को लेकर के सामने आ गई है। अब रेलवे से बाहर निकलते हैं और बात कर लेते हैं बैंकों की। बैंक पे बहुत ज़्यादा सवाल निकल करके आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और ख़ास तौर से शुरुआत इस बार करना चाहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। पिछली बार भी बात हुई थी आपसे और काफ़ी शानदार मूव रहा सर।
फ्राइडे के सेशन के अंदर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ी सी राहत दे रहा है कि नहीं अभी मतलब घबराने की बात नहीं है, चल रहे हैं कुछ शेयर। तो 3.5% के आसपास की मजबूती, 60 रुपये पे आ गया है सर। अब और कितना अपसाइड जिन लोगों के पास है वो कहाँ अभी क्या बने रहें, और दूसरा इस तेज़ी को देख करके अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है तो मौका है या निकल गया? सर देखिए अभी ना मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं साउंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी कमेंट्री उसी डायरेक्शन में जा रही, बट हाँ खरीदारी का अभी तो जो रुझान है वो मुझे इतना कंफर्टेबल दिख नहीं रहा है। और जब हम इसको कवरेज चालू किए थे लोअर लेवल्स पे 46 48 लेवल्स पे, उस लेवल्स पे अगर आपने पोजीशन बनाई थी तो मैं समझता हूं यहाँ पे आपको एग्रेसिव पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 50% करीब आपको डिप्लॉय कर देना चाहिए। सर पीएसयू बैंक में आप देखिए पिछले हफ्ते भर से या 10 दिन से एक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना रनअप कंप्लीट कर लिया है, और हायर लेवल पे जो इनको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, ये रेजिस्टेंस पूरा पीएसयू बैंक्स एक्सक्लूडिंग सम लाइक पीएनबी को मिल सकता है। तो जो फ्रेश एंट्री है वो लोअर लेवल पे करेंगे, और लोअर लेवल कहां होगा, लोअर लेवल मतलब कभी भी मार्केट करेक्शन या इसके खुद के करेक्शन के चलते ये 49 से 52 की रेंज में आएगा, वहां पे आप करेंगे एंट्री। यहां पे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और अगर किसी भी मोमेंट के दौरान आपको और हायर लेवल मिल जाए जो कि 64 लेवल्स होगा, तो मैं कहूंगा और आपको बुकिंग करनी चाहिए प्रॉफिट की। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ये लेवल्स क्रॉस करता हुआ ये पर्टिकुलर बैंक नहीं दिखता। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं कैनरा बैंक को लेकर के। कैनरा बैंक पे हम लोगों की मतलब सबसे शानदार कवरेज रही और सही समय पर लोगों की एंट्री रही, जो लोग भी लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं। अब 140-41 पर आ गया है सर, काफ़ी। क्या ये अभी 150 तक हमको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसने फ्राइडे के सेशन में भी 52 वीक हाई के नज़दीकी बंद हुआ है अपने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कैनरा बैंक को लेकर के? सर देखिए अगर आप बैंक की वर्किंग देखें या जिस तरीके से आईपीओ का रिस्पॉन्स रहा, सारी चीजें रही बहुत स्ट्रांग है, और बात वही आ जाती है सर। अब हम 140 पे बैठे हैं और हमने कवरेज चालू किया था डबल डिजिट से। उस मोमेंटम को देखते हुए जैसा कि मैंने और भी पहले 132 134 136 में भी कहा था, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपने वो कर रखी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। 150 ऑन कार्ड्स बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से ये 138 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, तो हो सकता है आपको 150 क्या 164 रुपए भी दिखाएगा। मगर हाँ यहां पे प्रॉफिट बुकिंग अगर नहीं करी है तो जरूर करें, अगर कर ली है तो बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 164 तक के लेवल्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। 164 ना? जी। और सर फ्रेश एंट्री के लिए मैं ये बोलूंगा, फ्रेश एंट्री क्योंकि हम इसको जिस पैटर्न में देख रहे हैं यहां पे कहना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूंगा कहीं भी ये कूल ऑफ करे और 113 रुपए के आसपास आए या 116 रुपए के आसपास आए, तो वहां पे फ्रेश एंट्री ज्यादा एडवाइजेबल होगी। चलिए ये बात हो गई कैनरा बैंक को लेकर के। कैनरा बैंक के बाद हम लेकर के आते हैं अगली कंपनी, अगला बैंक जिस पर कि काफ़ी सवाल हमारे पास आए हैं, वो है जेएनके बैंक को लेकर के। जेएनके बैंक पे बीच बीच पे हमारी कवरेज रही है, लास्ट वीक शायद था शामिल। अभी जेएनके बैंक पे क्या करना चाहिए सर? क्या कोई गुंजाइश है? और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी रहती हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए सर जेएनके बैंक ने एक मूवमेंट दिखाया भी था और अच्छा मूवमेंट था, और उस टाइम मैंने ये बात अग्री भी करी थी कि देखिए समहाउ आई वाज नॉट वेरी बुलिश और ये मूवमेंट दिखा रहा था। बट जेएनके बैंक आप वैसे देखें ना तो बहुत ज्यादा उस तरीके का रेंज ब्रेकिंग जो हमने कैनरा बैंक में देखा या और हमारे सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स में देखा, जैसे कि मैमथ स्टेट बैंक में भी देखा, वो अभी मूवमेंट जेएनके बैंक नहीं दिखा रहा है। और शायद वही रीजन हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हो पा रहा था इसमें। अगर आपकी पोजीशन है तो मैं कहूंगा कि आपको हो सकता है, अभी 105 रुपए चल रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंटम में या कोई भी न्यूज आती है, कोई भी अपडेट आता है बैंकिंग स्पेस को लेके, एक बार 112 से 116 रुपए की रेंज पे जा सकता है। बट वो एक ट्रैजेक्टरी ब्रेकिंग मूवमेंट नहीं दिख रहा, तो लोअर लेवल में अगर आपने ले रखा है तो जरूर वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अभी कोई डरने वाली बात, चिंताजनक बात नहीं दिख रही है, इसलिए मैं यहां पे एग्जिट तो नहीं बोलूंगा, बट 112 से 116 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग जरूर एडवाइजेबल है। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के भी काफ़ी सारे क्वेरीज लास्ट वीक हमारे पास आई हुई हैं, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो आईओबी का शेयर
फ्राइडे के सेशन में करीब 2.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। 39-40 के आसपास चल रहा है। कोई ख़ास मोमेंटम नहीं रहा है, बाकी बैंकों के मुकाबले थोड़ी सुस्त चल रही है। क्या करना चाहिए? सर नंबर्स भी ना आप देखेंगे, इंटरनल नंबर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव इसके लिए रहे नहीं है। मतलब आप देखें परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद ये 17 के पी में चल रहा है और डिविडेंड पेइंग कंपनी भी नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो लो है ही। इसमें एक और थ्रेट भी है सर कि इसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी ना करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए की है। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इसको मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं और अभी मैं समझता हूं नहीं, आपको अभी मूवमेंट आता हुआ नहीं भी दिखेगा। ये एक रेंज में ही अभी आपको रहता हुआ दिखेगा। उस रेंज का अगर आप हायर पॉइंट बोलेंगे तो कहीं 43 रुपीस, और 43 रुपीस के अलावा लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे तो कहीं 35 रुपए के आसपास। तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर टर्न अराउंड स्टोरी होती है, नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो जरूर इस पे आप कुछ करिएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट नहीं होता हुआ दिख रहा है। कह सकते हैं थोड़ी दूरी बना करके, आईओबी से दूरी बना करके चलने की सलाह जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो आईओबी से एक और पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस पे भी काफ़ी टिप्पणियाँ, काफ़ी सवाल हमारे पास मौजूद थे, तो हमने इसको भी शामिल किया है आज की अपनी कवरेज में। तो पीएसबी में सर अभी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के? सर पंजाब एंड सिंध बैंक को अगर आप देखेंगे तो इसमें वैसे कोई ऐसे नेगेटिव फैक्टर नहीं है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा रहा है, बट ऑल इन ऑल कोई बहुत ज्यादा इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। अभी ये कोशिश जरूर कर रहा है जिनके पास भी है, और मैं समझ रहा हूँ सर ये शायद हमारा इनिशियल डे ही है कि इसको हम कवर कर रहे हैं। जिन लोगों के पास है बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बना के रखें। अभी आपको 3450 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है, बट क्या ये एक फ्रेश एंट्री के लिए हम एडवाइस करेंगे? अभी नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा इसको टाइम दें। 3440 3450 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक बार देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। अभी जिन लोग के पास है और ज्यादा समय नहीं दे सकते वो 3440 50 पे एक बार चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के निकल करके आई है, तो ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते हैं और बात हो गई पीएनबी रह गया सर। हाँ, पीएनबी में जरा टिप्पणी, और उसके बाद से नहीं, 2 बैंक अभी और बाकी हैं। ठीक है, 3 बैंक बाकी हैं, तो पीएनबी पे सर अभी क्या करना चाहिए? सिर्फ पीएनबी देखिए, अभी पीएनबी नहीं चला है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं सर, ये नहीं चला है पीएनबी। और चलेगा दो लोअर लेवल से इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, बट सर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो मूवमेंट नहीं है। मतलब हमने जब आपको 9800 लेवल्स की बात करी थी, 124 का लेवल आपको सुझाया भी था। 124 पे आपने अगर थोड़े पार्शियल प्रॉफिट बुक कर भी लिया है तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही पोटेंट बैंक है, 115 116 रुपए के लेवल पे दिखे आप फ्रेश एंट्री जरूर कर लीजिएगा, और ये लेवल्स आपको देखने को मिल भी सकते हैं। इसमें मूवमेंट जैसे ही आएगा, अब मैं समझ रहा हूं 134 136 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में ये दिखा सकता है। तो लोअर लेवल पे अपनी पोजीशन बनाए। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले 124 लेवल्स पे, और अभी ये इसी रेंज में रहने वाला है। बट हाँ, ये ब्रेकआउट देगा तो ये जो मैंने आपको 134 136 के लेवल्स दिए हैं ये बहुत नियर टर्म और बहुत इनिशियल है। ये इससे बहुत ऊपर जाने का दमखम रखता है, तो जरूर इसमें अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगला बैंक लेकर के आते हैं। 3 बैंक हैं सर, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक और सेंट्रल बैंक। शुरुआत सेंट्रल बैंक से ही कर लेते हैं, फटाफट इसको कवर करते हैं क्योंकि 20 मिनट में अभी तक हम पहुँचे हैं दूसरे हिस्से पर, खाली बैंक और रेलवे। तो सर जरा सेंट्रल बैंक पे जरा नज़र डालिए, जरा कैसा लग रहा है आपको? सर सेंट्रल बैंक की ओर पे नजर डालें। अभी 38 रुपए 96 पैसे पे ये चल 39 रुपीस पे चल रहा है। ये एक रेंज में है सर। अभी इसमें भी कोई एज सच मूवमेंट नहीं है, दो फंडामेंटली एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। इसमें भी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी की प्रॉब्लम जरूर है। तो अभी मैं कहूंगा कि कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है इसमें। अभी इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। 41 का लेवल ब्रीच करने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और 41 का लेवल ब्रीच करेगा उसके बाद कोई मूवमेंट आएगा। तब तक हमें नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखें तो ही हम इसमें कोई बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग फ्रेश एंट्री यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इसमें आप फ्रेश एंट्री का पॉइंट देख भी रहे हैं तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं 32 के आसपास आए तो रिकंसिडर करिएगा। बट यू शुड ऑल्सो लुक एट the financials of the bank which are not very inspiring। इसके साथ साथ यस बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं, यस बैंक तो सर कुछ भी नहीं कर रहा है बेचारा।
नन्ना मुन्ना सा बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है, किसी को नहीं छेड़ रहा है और कहीं कुछ नहीं कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है। अभी इसको बैठे रहने दीजिए। और जो फ्रेश एंट्री लोअर लेवल्स पे कर रखी है उनको हाई लेवल्स पे हमने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कराया था। री एंट्री का लेवल वापस कहीं 22 रुपए के आसपास आता है तो जरूर करें। उसके बाद सबसे पहला लेवल आएगा 24 और 24 के बाद 28 ऑन कार्ड्स। इसमें रिजल्ट्स के अलावा आपको कोई और भी अनाउंसमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसमें आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। सर यस बैंक के बाद आपने एक और बैंक का नाम दिया पहला था, लक्ष्य 24 रुपये, दूसरा क्या बताया था सर आपने? 28 रुपए। ठीक है, दूसरा लक्ष्य जो है यहाँ पर 28 रुपये देखने को मिल सकता है, ये सलाह यहाँ पर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ना कुछ हो नहीं रहा है और हमने पिछले वीक भी इसका कवरेज किया था। अभी कोई भी ऐसा गेम चेंजिंग स्टोरी नहीं दिख रही है सर इसमें। और मैं कहूंगा आपको नहीं दिखेगी 84 लेवल्स तक भी। ये 84 को ब्रीच करके मेंटेन करेगा, उसके बाद इसमें कोई सिचुएशन बनेगी। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है उनको मैं बार बार बोल रहा हूं 82 84 की रेंज में एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लें। कोई भी एक्साइटिंग चीज नहीं होती हुई दिख रही है। 84 को ब्रीच करेगा तो हो सकता है 98-100 रुपए भी चला जाए, तो उन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी इसमें मैं फ्रेश एंट्री के लिए आपको इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सर जिस तरीके से अब मार्केट एक रेंज में जाता हुआ दिख रहा है ना, इतना नॉन एक्साइटिंग स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं। कहीं भी लोअर लेवल पे अगर वापस देखने को मिले, बहुत एक्सट्रीम लोअर लेवल मैं सुझा रहा हूं, 64 रुपए से 66 रुपए की रेंज में दिखेगा तो कुछ करेंगे, अदरवाइज फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं करेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर हो गई। मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है फटाफट कवर कर ली हैं।